गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर नंबर 2 के लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जैसा हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि क्वेश्चन जैसा आ सकता है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C3 एंड C4 प्लांट्स। तो इसमें आपको ये बताना है कि C3 C4 साइकिल जो होती है C3 और C4 प्लांट्स के लिए, उसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट उन दोनों साइकिल्स में कौन कौन सा होता है। तो देखिए, C3 प्लांट्स के अंदर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसी तरीके से C4 प्लांट्स के अंदर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो है मैलिक एसिड। तो ये दो नाम आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने। अब देखिए, इन्हीं के बेसिस पे जो ये प्लांट्स हैं उनको C3 और C4 प्लांट्स कहा जाता है। कैसे? जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है उसमें 3 कार्बन एटम्स की अवेलेबिलिटी होती है, इसलिए इन प्लांट्स को जिनमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है उन्हें C3 प्लांट्स कहा जाता है। और जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पहला स्टेबल प्रोडक्ट मैलिक एसिड है, इसलिए इन प्लांट्स को, क्योंकि मैलिक एसिड के अंदर 4 कार्बन एटम्स की अवेलेबिलिटी होती है, इसलिए इन प्लांट्स को C4 प्लांट्स कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। अब देखिए, जैसे एक और क्वेश्चन आया, व्हाट इज फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस क्या होता है? देखिए, फाइकोबिलेंस बेसिकली क्या है, ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं, और ये एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या ऑक्सिलरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन्हें कहा जाता है। ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल है। तो ये हेल्प करते हैं क्लोरोफिल को, इसलिए इन्हें एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है, और ये सिर्फ एल्गी के अंदर ही अवेलेबल होते हैं और किसी प्लांट्स के अंदर इनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द लिंक बिटवीन क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाला एक पर्टिकुलर मटेरियल क्या है, यानी कि लिंक क्या है? तो उसका आंसर है एसिटाइल कोएंजाइम A। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स क्या होते हैं, इनको आपको डिस्कस करना है। देखिए, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स का मतलब ये है कि ऐसे एंजाइम्स, अच्छा पर्टिकुलरली एंजाइम जो होते हैं वो क्या है? प्रोटीन्स, जैसा हम जानते हैं, यानी ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, ये एक कॉमन चीज है। तो हमारे कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में क्या होता है, इनके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट भी अवेलेबल होता है, इसके साथ में विद प्रोटीन पार्ट, यानी एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है उसके साथ में कोई नॉन प्रोटीन पार्ट, जैसे कोई पर्टिकुलर केमिकल उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। जैसे कि देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अब इसका आप टेबल बना के इस तरीके से आंसर दे सकते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं, इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो C3CH2 होल N बॉन्डेड विद 2COH। इस तरीके से ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। यहाँ पर डबल बॉन्ड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर, और इनके एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एक है कैप्रिक एसिड और दूसरा है पैरामिटिक एसिड। चलिए अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड्स की अवेलेबिलिटी होती है, इनके अंदर किसी भी 2 कार्बन पेयर, 1 या 2 कार्बन पेयर के बीच में। तो इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एक है लिनोलिक एसिड और दूसरा है ओलिक एसिड, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं इनके। चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन क्या है? लैग हीमोग्लोबिन पर्टिकुलरली क्या है? ये रेड पिगमेंट होता है, लाल कलर का पिगमेंट है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? रूट ग्लैंड्स के अंदर, जो जड़ें होती हैं प्लांट की, उनके ग्रंथियों में, उनकी ग्लैंड्स के अंदर अवेलेबल होता है। इनके अंदर जो लेग्यूम प्लांट्स हैं, लेग्यूम प्लांट्स कौन से? जो लेग्यूमिनोसी फैमिली के जो मेंबर हैं, जैसे कि मूंगफली वगैरह है, फलियों वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनके मेंबर जो हैं उन्हें लेग्यूम प्लांट्स कहा जाता है। तो उनके रूट ग्लैंड्स में रेड कलर का पिगमेंट ये प्रेजेंट होता है, जिसे लेग्यूमोग्लोबिन कहा जाता है। किसकी वजह से ये बनता है? तो ये एक जॉइंट एक्शन या कलेक्टिव एक्टिविटी होती है इनकी बैक्टीरिया और जो होस्ट प्लांट सेल्स हैं उनकी साथ में से एक कंबाइंड एक्टिविटी होती है, उसकी वजह से इस रेड पिगमेंट का डेवलपमेंट होता है। और एक चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये किसके अंदर अवेलेबल होते हैं? ये सिर्फ लेग्यूमिनोसी फैमिली के मेंबर्स में इसकी अवेलेबिलिटी होती है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे थर्ड ईयर पेपर नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक स्टडी करेंगे। थैंक यू।